तुरंत वो गिड़गिड़ाने लग गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे अहंकार हो गया था, और अहंकार भगवान का भोजन होता है। अगर किसी को अहंकार हो जाए तो भगवान उसे समाप्त कर देते हैं, और साथ में अहंकारी भी समाप्त हो जाता है। अब तो दोनों आंखों में अश्रु जले, बार बार हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपकी शरणागति, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। चेहरा उदास हो गया। भगवान ने पूछा, क्या तुम्हारा सब कुछ मैंने छीन लिया है इसलिए उदास हो गए हो क्या? नहीं प्रभु, मैं इसलिए उदास नहीं हुआ कि आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मैं तो इसलिए उदास हो गया हूं कि मैं अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाया। बस इसलिए, अगर मेरा वचन पूरा हो जाता, चाहे तुम मेरे प्राण ले लेते, तो मैं दुखी नहीं होता, मुझे कोई शोक नहीं होता। मैं अपने आप को भी आपके लिए समर्पण कर देता, लेकिन मेरा वचन पूरा हो जाता। आज मेरा वचन अधूरा रह गया, इसलिए आज मुझे शोक हो रहा है। ताकू हरि दुख दारुण देई, ताकि मत पहले हर ले, जहां पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। भगवान ही बुद्धि का हरण कर लेते हैं, और भगवान ही बुद्धि प्रदान कर देते हैं। भगवान ने बुद्धि दे दी बलि को। प्रभु मुझे एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान मुस्कुरा करके बोले, नन्हे से भगवान है, लेकिन विशालकाय रूप हो गया उनका। दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान बोले, राजा बलि, दान बड़ा नहीं होता है, दानी बड़ा होता है। दानी उसे कहते हैं जो पेट से बचाकर समय आने पर निकाल दे आंख मीच करके, वह दानी होता है। वरना धन खजाने तो दुनिया में भरे पड़े हैं, जो निकाल के दान कर दे वह दानी होता है। तो प्रभु दानी बड़ा, तो मैं बड़ा हो गया? हाँ तुम बड़े हो। तो प्रभु अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लो, और भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। भगवान ने अपना चरण उठा करके राजा बलि के सिर पर रख दिया। भगवान है ना, सदा अपने भक्त के सिर पर हाथ रखते हैं, लेकिन इनकी कृपा बलि पर ऐसी हुई, उस पर हाथ नहीं, अपना चरण ही रख दिया। राजा बलि के सिर पर चरण रख दिया। बताओ, चरण रखने का अर्थ है भगवान स्वयं कह रहे हैं, राजा बलि मैं तुझ पर बलिहारी जाऊं। और ये कथा ये कहना चाहती है, राजा बलि ने सोचा मैं भगवान को दक्षिणा देकर, योगी को दक्षिणा देकर के, और मैं परमात्मा को जीत सकता हूं? नहीं, कभी धन से, संपदा से भगवान को नहीं जीता जा सकता है। भगवान को जीतने के लिए तीन वस्तुएं चाहिए। पहली वस्तु तन, दूसरी वस्तु मन, और तीसरी वस्तु धन।
पहले भगवान के लिए अपना तन अर्पण करना चाहिए। ये प्रभु, ये शरीर आपका है, ये तन आपका है और आपकी सेवा में रहेगा। मैं इससे कोई कार्य अपना नहीं लूंगा। पहले भगवान के लिए अपना तन अर्पण करना चाहिए, फिर भगवान के लिए अपना मन अर्पण करना चाहिए, फिर धन अर्पण करना चाहिए। लेकिन राजा बलि ने क्या किया? उसने धन तो अर्पण कर दिया लेकिन मन को और तन को अर्पण नहीं किया। तब तक भगवान के चरणों में मन और तन अर्पण नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। जो जाने जाए देव जनाई, जाने तो मैं हो जाए। और भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, उसको भगवान वैसा ही करा के छोड़ते हैं। अगर भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारा तन भी अर्पण हो जाएगा, तुम्हारा मन भी अर्पण हो जाएगा और तुम्हारा धन भी अर्पण हो जाएगा। अगर तुम पर भगवान की कृपा नहीं होगी, न तुम्हारा तन अर्पण होगा, न मन अर्पण होगा और न ही तुम्हारा धन अर्पण होगा। सब व्यर्थ और बेकार पड़ा रह जाएगा। कि जाएगा जब यहां से कि खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। 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 तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जाती आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है ना मुझे सुकून का, तूने जो कमाया है ना मुझे सुकून का। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको वो राम याद आएगा।
बात मरने पे तुझको राम याद आएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। कब तलक ये सांसें हैं, कब तलक ये रिश्ते हैं। कब तलक ये सांसें हैं, कब तलक ये रिश्ते हैं, कब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी है, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। राजा बलि बार बार कहता है, प्रभु मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे प्राण भी चले जाएं उसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे अपकीर्ति, एक यश कीर्ति और एक अपकीर्ति। यश कीर्ति का अर्थ होता है विख्यात, और अपकीर्ति कहते हैं कुख्यात। कुख्यात का अर्थ होता है बदनामी से लोग जाने, उसे कुख्यात कहते हैं। और अच्छे कर्मों से जाना जाए, उसकी जय जयकार हो, उसे विख्यात कहते हैं। होती दोनों ही ख्यातियां हैं, दोनों को ही लोग जानते हैं, लेकिन एक होता है कुख्यात, बुरे कर्मों से उसको ख्याति प्राप्त हो जाती है, बदनामी, कलंकित हो जाता है। मुझे बदनामी नहीं चाहिए। आप मुझे वर्ण पाश में बांध रहे हो। मेरे पितामह प्रहलाद की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है, वे आपके भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही पारायण रहे। अपना जीवन उन्होंने आप पर ही निछावर कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, बलि इस प्रकार कह ही रहे थे, उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी भी वहीं आ गए। बलि इस प्रकार वर्ण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद के आ जाने पर जैसे पहले थे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार न कर सके। अपने बाबा की पूजा करते थे, इसलिए एक तो बाबा थे और दूसरे भक्त थे। संसार में तीन ही लोगों को जाना जाता है और तीन ही लोगों की पूजा होती है। एक भक्त, एक ज्ञानी और एक शूरमा, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, सूरवीरों के युद्ध लड़े, तब तक धरती रहेगी, तब तक उनकी गाथा रहेगी। जिन्होंने भक्ति की, जैसे प्रहलाद, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह, इनका नाम पृथ्वी पर तब तक रहेगा, तब तक पृथ्वी रहेगी। और एक ज्ञानी, जिन्होंने रामायण को लिख दिया, जिन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया, जिन्होंने भागवत को लिख दिया, गीता को लिख दिया, ग्रंथों को लिख दिया,
जब तक धरती रहेगी तब तक ग्रंथ रहेंगे, और तब तक ग्रंथ रहेंगे तब तक उनका नाम रहेगा। तीन ही लोगों को जाना जाता है। मैं और आप प्रहलाद का नाम जानते हैं, कभी हुआ होगा, पर मैं और आप अपने 7वें नंबर के बाबा का नाम नहीं जानते हैं। मैं और आप मीराबाई का नाम जानते हैं, सतयुग की कथा जानते हैं, सतयुग के लोगों के नाम जानते हैं, लेकिन 7वें नंबर के बाबा पिताजी का नाम जानते हैं, बाबा का नाम जानते हैं, पर बाबा का जानते होंगे, लेकिन उनसे आगे 7वीं पीढ़ी में जाकर के बाबा का नाम नहीं जानते। क्यों? ना ही उन्होंने भक्ति की होगी, ना ही वो शूरमा रहे, और ना ही वो ज्ञानी रहे। इसका ये कारण रहा होगा। आज ब्रह्मा जी भी आ गए। भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मोक्षणै हतश्वर नायमहर्तिने ग्रहम्। प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी जगत स्वरूप देवादेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए, इसे आपने क्यों जकड़ लिया? श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् यमनुग्रहे मित्तद्विषो विद्वनो गम्यहम् यन्मद पुरुष स्तब्धा लोकमाचावमन्यते। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, भगवान कह रहे हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं मैं उसका धन छीन लिया करता हूं। लोग कहते हैं हम जब से भगवान की भक्ति तुमने बताई ना तभी तो गरीब होते चले जा रहे। कहावत है ऐसी, संकट पर संकट आए, संकट पर संकट आने लगे। जब से भगवान की भक्ति करी घर में संकट ही संकट आने। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ दो इस बेचारे को, क्यों बड़ पाश में बांध लिया आपने? और प्रहलाद भी आए तो कुछ कह नहीं पाए, कहे तो किससे कहें बताओ। एक तरफ देख रहे नाती जिस पर बाबा का अति प्रेम होता है। बाबा नातियों पर इतना प्रेम करते हैं, अपने पुत्र को कभी शायद गोदी में न खिलाया हो, लेकिन नाती को कंधे पर रख करके घूमते रहते हैं, छाती पर बिठा के खिलाते रहते हैं। इतना प्रेम नाती और बाबा का होता है। आज उस नाती को देख करके बाबा की क्या हालत होगी। लेकिन एक तरफ साक्षात नारायण भगवान है, जिनके वो भक्त हैं, दोनों से समान प्रेम है। आज भगवान कह रहे हैं, लोकेश ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ दो इस बेचारे को। कहना तो प्रहलाद जी भी चाह रहे हैं, लेकिन कह कैसे सकते हैं? वो उनके भगवान हैं। भगवान कह रहे हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं मैं उसका धन छीन लिया करता हूं। क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है तब मेरा और वो लोगों का भी तिरस्कार कर देता है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती ने किया विचार, चलो पृथ्वी पर चलते हैं, भक्तों से मिलकर आते हैं। भगवान शंकर बोले अगर इस भेष में जाएंगे ना तो लोग हमारी मूर्तियों की पूजा करते हैं कलयुग में, और साक्षात देख लिया ना तो किसी ने अपने घर में एक बार बिठा लिया तो पड़ोसी ताकता रहेगा, वो वाला जाने नहीं देगा पड़ोसी के यहाँ। भेष बदल के चलो। माता पार्वती भगवान शिव भेष बदल के चले एक राजा के यहाँ पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। तो राजा ने देखा अच्छा हट्टा कट्टा सा हो रहा है, भीख मांगता, शर्म नहीं आती तुझे? कई काम करेगा 300 लाएगा कमा के। भिक्षा नहीं दी बाबा को। पार्वती मैया देखें, देख लो सब दिया हुआ हमारा ही है और हम ही को देने के लिए कितने नक्शे करता है इंसान। सब कुछ हमारा ही तो है और हमको देने के लिए हमको ही शिक्षा दे रहा। माता पार्वती कुछ बोली नहीं, भोले बाबा की तरफ टेढ़ी सी भुआएं करके बोली, इशारे में कहा चलो। भगवान शंकर बोले भुक्ति मुक्ति प्रदम क्षण
पौत्र पौत्रादिकम धन धनादिकम निश्चिता। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भैया तू हमें नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, तेरे घर में भक्ति रहे हमारी, तेरी मुक्ति हो जाए, तेरे घर में पुत्र हो पौत्र हो, धन धनाद से निश्चिता गारंटी से तू फला फूलता रहे। दोनों चले आए, एक नगर मिला, उसमें एक किसान है, उसके पास एक गाय, उस गाय का बछड़ा भी गाय का दूध पीता है और किसान के 4 बच्चे दूध पीते हैं। एक केवल एक गैया ही साधन है, उसी से अपना भरण पोषण करता है। भगवान शंकर पहुंच गए, भगवान शंकर ने जाकर के कहा, भैया किसान आया, क्या बात है, आओ 1 लीटर दूध मिलेगा। गैया 1 लीटर दूध देती थी। बोले प्रभु 1 लीटर दूध देती है गैया, तो 1 लीटर दूध देती है तो हमको 1 लीटर दूध चाहिए, दोगे या नहीं, पिलाओगे या नहीं, बताओ। क्यों नहीं, आइए। जो 1 लीटर दूध अपने बच्चों को पिलाने के लिए रखा था, अतिथि देवो भव। अतिथि का अर्थ होता है जिसकी आने की तिथि का पता नहीं हो और वो अचानक से आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं, और उसी का नाम भगवान होता है। काल की तिथि राजा परीक्षित के अलावा हर किसी को नहीं पता थी कि मेरी मृत्यु कब होगी। अतिथि जिसकी आने की तिथि का पता ना हो और वो आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। और जो कह करके आए, चाहे वो खास मेहमान हो, कितना भी पूजनीय हो, लेकिन कह करके संदेश मैसेज करके आए, वो अतिथि नहीं होता है, वो सिर्फ मेहमान होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, भगवान के समान होता है। अगर अतिथि दुखी हो गया, अतिथि का तिरस्कार हो गया, तो आपने भगवान का तिरस्कार कर दिया। अगर ऐसी बात नहीं होती तो माता सती अनसुईया नग्न अवस्था में होकर के और ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर क्यों भोजन कराते? ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का रूप धारण करके माता सती अनसुईया के यहां पर गए थे ना, और तीनों ने कहा हमें भोजन कराओ। अत्रि में तप करने गए, माता कुटिया में अकेले, आओ ना बैठो करो भोजन। ऐसे नहीं, कैसे बोलो, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ। सती अनसुईया बोले मैं पतिव्रता नारी हूं, पराये पुरुष के सामने कैसे निर्वस्त्र हो सकती हूँ? तो कोई बात नहीं, मत होइए, हम तो चले जाते हैं भूखे ही। अब तो एकदम से दरवाजे पे आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, गिड़गिड़ाने लगी, ना मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। आज जिसको यही नहीं पता है कि गृहस्थ क्या होता है, वो धर्म को क्या जानेगा। मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर अतिथि घर से भूखा चला गया, अतिथि रुष्ट होकर के चला गया, तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। तीनों को बुलाया, भीतर आओ। हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा प्रभु अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो ये तीनों 6-6 महीने के बालक हो जाएं। ऐसे जल हाथ में लेके अभिमंत्रित करके डाला, तीनों 6-6 महीने के बालक हो गए। 6-6 महीने के बालक हो गए तो माता सती अनसुईया और उनके सामने निर्वस्त्र हो गई, क्योंकि 6 महीने का बालक, उसके अंदर कोई दोष नहीं होता, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, उसके सामने कैसे भी घूमो। 6 महीने का बालक और एक पागल, दोनों एक जैसे होते हैं। पागल के सामने भी तुम कैसे घूमो, वो भी कुछ नहीं जानता। 6 महीने का बालक भगवान का स्वरूप है, भगवान से क्या छुपा। गृहस्थ धर्म के कारण ही तो किया था। मोरत ध्वज के यहाँ भगवान अर्जुन को शेर बनाकर और युधिष्ठिर को गए थे तो अपने पुत्र को आरे से काट दिया था। गृहस्थ धर्म की रक्षा की तो बात ही थी, और क्या बात थी बताओ। लेकिन लोग गृहस्थ को नहीं समझते, वो धर्म को क्या समझेंगे। उन्होंने कह दिया आज मेरा 1 लीटर दूध है, आओ आओ
और भगवान शंकर को पिला दिया। और भगवान शंकर ने 1 लीटर दूध को पी करके बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भैया प्रसन्न कर दिया तूने हमें, और हम तुझे वरदान देते हैं। किसान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, संत हैं, पता नहीं क्या वरदान देंगे, हो सकता है मैं धनवान हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, भैया तूने प्रसन्न कर दिया, अब हम तुझे वरदान देते हैं, हम चले जाएंगे ना, और हमारे जाते ही तेरी गैया और बछड़ा दोनों मर जाएंगे। ऐसी बात कही, किसान ने कुछ नहीं कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। संत का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। भगवान भी कहते हैं, मोर वचन पर सकत फीका, संत वचन पत्थर के लेकर। अब कह रहे हैं तो ऐसा होगा, पर लेकिन उनको शोक नहीं हुआ किसान को। चले गए भगवान। जैसे ही नगर से बाहर निकले ना, माता पार्वती एकदम क्रोध में आके बोली भोले बाबा से, दोनों साथ ही रहे, एक पल के लिए अलग भी नहीं है, कोई भांग का गोला तो नहीं खा लिया तुमने? क्या बात है देवी, अरे जिसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, हट्टा कट्टा कह करके हैं, और कह दिया 300 रुपए कमाएगा, उसको तुमने क्या वरदान दिया? मुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पौत्र पौत्रादिकम धन धनादिकम निश्चिता। तुझे गारंटी से, निश्चिता, निश्चित माने गारंटी, गारंटी से सब मिलेगा तुझे। और इसने एक घर में, इसके में 1 लीटर दूध था जो अपने बच्चों के लिए बचा के रखा, और अपने बच्चों को नहीं पिलाया, वो तुम जैसे योगी को पिला दिया, और तुमने उसके गैया और बछड़ा दोनों को मार दिया। भगवान शंकर बोले, ये मेरा परम भक्त है, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन इसका कुछ समय गैया और बछड़े में अटकाए। अगर गैया और बछड़ा मार्ग से हट जाए तो इसका सदा सदा के लिए 100% प्रेम भक्ति मुझसे हो जाएगी। इसीलिए आज वामन भगवान कह रहे हैं, राजा बलि, लोकेश ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूं मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, क्योंकि अगर उसके पास धन होगा तो धन में मन लगा रहेगा। हमारे ब्रज में एक संत हुए, राम सुखदास बोलते हैं। उनका मानना क्या था पता है? उनका मानना यह था, जिस पर संतान नहीं होती है उस पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। राम सुखदास जी कहते थे, जिसके पास संतान नहीं है उस पर ईश्वर की असीम कृपा है, नहीं तो संतान के लिए कमा कमा के जीवन नष्ट कर लेगा। जब संतान नहीं होगी तो कहां जाएगा? भगवान की शरण में आता है। आज राजा बलि से भी कह दिया, सबने प्रार्थना की, भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। अब मुक्त कर दिया, भगवान बोले बलि से, तुम कुछ मांग लो। अगर तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु मैं क्या मांगू आपसे, जो आपको देना हो दे दो, क्योंकि आप ही तो कहते हो मनुष्य वही करता है जो चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर ये मनुष्य वो करे जो मैं चाहता हूं तो फिर वही होगा जो ये मनुष्य चाहता है। मेरे चाहने से क्या होगा? आज वामन भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। पाताल, 7 पाताल, अतल बितल सुतल भूतल महातल शतल, सुतल लोक का राजा बना दिया। और क्या चाहिए बता? और कुछ चाहते हो तो बोलो। अब तो राजा बलि भी कहने लगा, अगर तुमने मुझे राजा बनाई दिया, बार बार कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो, मैंने भी इतनी बार तुमसे कहा था मांग लो मांग लो मांग लो, जब तुमने मांगा, तुम्हारा मन किया सो तुमने मांग लिया, अब मेरा मन करेगा सो मैं मांगूंगा। राजा बलि कहने लगे, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मैं जो मांग रहा हूं उसे दे दो। क्या मांगो तो सही। कि मेरे घर के आगे साई राम,
मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मेरे घर के आगे शायरा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शायरा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शायरा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शायरा तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के मेरे घर के आगे शायरा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शायरा तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, 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 मुझे रोज सवेरे साइना तेरी सूरत दिखाई दे, मुझे सुबह साईरा तेरी सूरत दिखाई दे, जब भजन करे मिलकर हाथों में मिल जाए, जब भजन करे मिलकर हाथों में मिल जाए, मेरे घर के आगे साइया तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइया तेरा मंदिर बन जाए, जब भजन करे मेरे हाथों में मिल जाए, तेरे भजन आए साईं तेरा मंदिर बन जाए। हरी बोल मीठी मीठी तालियों के साथ जय जवान। प्रणाम करूं, आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं, तो तेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं, तो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, तेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए,
सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। बामन भगवान बोले, बोले क्या चाहते हो बोलो। मेरे घर के आगे शायरा तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। भगवान बोले ये काम तो चौकीदार का होता है, जब तुम घर से निकलोगे और वो दरवाजा खोलेगा तो दर्शन हो जाएगा चौकीदार का, और जब तुम घर में भीतर आओगे तो सबसे पहले गेट पे चौकीदार ही मिलेगा। तो क्या तुम मुझे चौकीदार बनाना चाहते हो? प्रभु मैं ये नहीं जानता ये कौन सा कार्य है, क्या बोलते हैं इसको, लेकिन जो मैंने मांगा है सो दे दो। अब तो राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और स्वयं जाकर के उनके द्वारपाल बन गए, चौकीदार बन गए। राजा बलि जाएं बाहर तो भगवान के दर्शन, और घर में भीतर प्रवेश करें तो भगवान के दर्शन। कथा कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर है। पता है क्या कहना चाहती है कथा? ये कहना चाहती है हमारे दरवाजे पर कुछ भगवान की प्रतिमा या भगवान के आयुध चिन्ह ऐसे होने चाहिए। कैसे पता है? कि अगर कोई भीतर प्रवेश करे है ना, तो उसको पता चल जाए ये किसका भक्त है, ये किसका घर है। विभीषण जी ने अपने घर के दरवाजे पर आयुध बना रखे थे। राम जी ने कैसे पहचाना? मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, जहते देखे अनगिन योधा। वहां पर क्या देखा था? मकान है ना अनेक प्रकार के, लेकिन उनके यहाँ पर दरवाजे पर क्या है पता है? धनुष और बाण। ये धनुष बाण किसके हैं? किसके धनुष बाण है बताओ? कौन धारण करता है धनुष बाण को? कौन रखता है बताओ? राम रखते हैं। तो वो राम भक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे पर क्या बनवा लिया था? धनुष और बाण। और जो भगवान नारायण का भक्त होता है नहीं है, वो अपने दरवाजे पर क्या बनवा लेता है? सुदर्शन चक्र और शंख बनवा लेता है। जो कृष्ण का भक्त होता है वो अपने दरवाजे पर सुदर्शन बनवा लेता है, शंख बनवा लेता है, गैया बनवा लेता है। लेकिन आजकल तुम जाओगे ना दरवाजे पर तो कुछ और ही बना होगा, कुछ और ही लिखा होता है, पूछो मत। पहले बड़े निशान होते थे, बड़े सुंदर सुंदर। आज तो ऐसे निशान कुछ पूछो ही मत। स्पष्ट लिखा होता सावधान। गलत है ये कथा यही समझाना चाहती है हमारे दरवाजे पर कोई ऐसे आयुध, कोई ऐसे चिन्ह होने चाहिए कि घर में अगर घुसे तो उन चिन्हों का और भगवान का हमें दर्शन हो, बाहर निकले तो भगवान का दर्शन हो। आज वो तो चौकीदार बन गए। जब चौकीदार बन गए तो देवर्षि नारद माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। माता लक्ष्मी उदास बैठी। नारद जी ने पूछा क्या बात है? अरे हमारे नारायण है ना, पता नहीं कहां चले गए। मुझे पता है कहां है बताओ? सुतल लोक का राजा है बलि, उसने उन्हें चौकीदार बना लिया। अब तो माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया। हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, चौकीदार बन गए जाके। नारद जी ने कहा अब वो वहां से आ और नहीं सकते हैं, वो तो परमानेंट चौकीदार हो गए, परमानेंट हो गए। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप तो गुरु हो सबके, हमारे भी गुरु हो, बताओ कोई उपाय तो बताओ। करता करे न कर सके, गुरु की ये सब होए। सात द्वीप नव खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु की ये सब होए। गुरु के मन में आ जाए तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ना आप तो हमारे गुरु में कोई उपाय निकालो अब, क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया था बलि के लिए, तो वचन तो पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि पहले वचन बलि ने दिया था वामन भगवान के लिए, तो उन्होंने पूरा किया, तो इनको भी तो करना पड़ेगा। अब वो आ ही नहीं सकते,
लेकिन कोई उपाय तो बताओ। उन्होंने कहा एक ही उपाय है, राजा बलि की कोई बहन नहीं है और तुम उसके दरवाजे पर चले जाना और थोड़े से झूठ मूठ के आंसू बहा देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, झूठ मूठ के आंसू बहा लेते हैं। एक श्रीमान जी एक श्रीमती थी, उन्होंने गुरु बना लिया। अब गुरु बना लिए तो फिर गुरु बना लिए तो गुरु तो आ ही जाते हैं घर पे, कभी न कभार आते नहीं आते। तो ऐसे ही श्रीमान जी कुर्सी डाल के बाहर बैठे और श्रीमती जी घर में कोई कार्य कर रही। श्रीमान जी ने देखा गुरु जी आ गए और दौड़ते हुए भीतर गए। श्रीमती जी से बोले अरे इधर आओ, क्या बात है? बोले तुम्हें पता है गुरु जी आ गए? तो बोले गुरु जी आ गए तो इसमें ये तो प्रसन्नता की बात है, आने दो। अरे प्रसन्नता की बात है, गुरु जी क्या आए, सीधा खर्चा ही आएगा, ऐसा मान लो खर्चा आ गया। श्रीमान जी बोले श्रीमती जी से देखो जैसे ही गुरुजी आ जाए ना घर में तो हम और तुम झूठ मूठ की लड़ाई कर लेंगे। अच्छा हाँ। जैसे ही गुरुजी आए दरवाजे पर श्रीमान जी दौड़ करके गए और झूठ मूठ का भाप बनाया। अरे गुरुजी तुम खूब आए बड़े दिनों के बाद, चलो भीतर चलो। गुरुजी को जाकर के बिठाया और पत्नी की ओर देखा टेढ़ी टेढ़ी नजर करके। पत्नी से बोले मैंने मना किया था, मैंने मना किया था कि नहीं किया? बोला। अब पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। गलती हो गई। हो कैसे गई गलती? गुरुजी बोले देखो हमारे सामने लड़ो मत, नहीं तो हम अभी चले जाएंगे। मन ही मन में कह रहे हैं हम यही तो चाहते हैं, अभी चले जाओ। गुरुजी बोले देखो हमारे सामने मत लड़ो, नहीं हम अभी चले जाएंगे। गुरुजी हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे पर ये बात नहीं मानेंगे। गुरुजी बोले नहीं मानेंगे तो भैया तुम रहो। और गुरुजी ने उठाया झोला और गुरुजी चले गए। जैसे गुरुजी चले गए श्रीमान जी लौट के आए। पत्नी की श्रीमती की आंखों से आंसू हुए। उन्होंने कहा रो क्यों रही हो, हमने तो तुम्हें झूठा ही तो डांटा। तो उन्होंने आंसू पोंछ कर बोले हम कौन से सत्य में रो रहे थे, झूठा ही तो रो रहे थे। इतनी देर में तो गुरुजी थैला लेके भीतर आ गए। बोले हम कौन से सत्य में गए, हम भी झूठे ही गए। ऐसे ही बोले झूठा मूठा आप रो लेना। अब तो चली आई माता लक्ष्मी और आकर के सुतल लोक के दरवाजे पर राजा बलि के यहाँ बैठ गए। इंतजार कर रही है कब आएंगे बलि, कब आएंगे बलि। और राजा बलि आ गए और उनको देख करके आंसू बहाने लगी, रोने लगी जोर जोर से। राजा बलि ने देख लिया, क्या बात है, कौन हो? क्या बताएं, हमारा कोई भाई नहीं है। तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं। आंखों से आंसू बहाने, कोई हमारा भाई बन जाए। किसको भाई बनाना चाहती बताओ? कोई भी बने भाई बन जाए मेरा। तुम भैया बन जाओ। बलि बोले अच्छा तो हमारी कोई बहन नहीं है, बन जाओ तुम्हारी बहन, बन गए तुम्हारे भाई। अरे ऐसे थोड़ी होता है, तो कैसे बताओ? अरे भाई पहले रक्षा सूत्र माने राखी लेकर के आओ और हम तुम्हारे बाजू में राखी बांधेंगे और फिर उसके बदले में तुमसे कुछ न कुछ मांगेंगे, फिर तुम देना, फिर भाई बनेंगे। ऐसा ही किया, रक्षा सूत्र मंगाया और रक्षा सूत्र मंगा करके और जैसे ही बाजू में बांधना शुरू किया बहन ने, ये नवद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। ऐसे ही रक्षा सूत्र में ऐसे बांधा जैसे इनको भगवान ने बांधा था, वर्ण पासवान। ऐसे ही बांध दिया। अब जैसे ही बंध गए ना, अब क्या होता है बहन बताओ? अब ये होता है हमने तुमको रक्षा सूत्र बांध दिया, तुमको राखी बांधी, अब बहन जो मांगती है भैया को देना पड़ता है। अब तुम्हारे भैया हो गए, क्या चाहिए बताओ? अब बोली देखो हम जो मांगे देना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं? तो बोले देखो भैया हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने ये चौकीदार हमें दे दो राखी बंधाई। अब तो बलि एकदम से देखे लगा तुम इनको चौकीदार समझ रही हो, ये चौकीदार थोड़ी है, ये तो भगवान है। पर लेकिन तुमको बहन बनाया इसलिए मैं तुम्हें देता हूं। एक बार के लिए लगा कहीं मुकर न जाए, तो बहन समझाती है कि बिन भक्ति के चंदन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति के चंदन अच्छा
बिन भक्ति के चंदन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति के चंदन अच्छा नहीं लगता, बिन सीता रघुनंदन